नमस्ते। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में सऊदी अरब के उतरने की धमकी ने संघर्ष को और खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। इसी के साथ पाकिस्तान की तमाम धूर्त मुल्ला पॉलिसियां संकट में पड़ गई है, क्योंकि इधर सऊदी ने हमले की शुरुआत की, उधर पाकिस्तान को न चाहते हुए भी उसे युद्ध में कूदना पड़ेगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच नाटो स्टाइल का डिफेंस समझौता है। इस समझौते के तहत अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान और पाकिस्तान पर हमले की सूरत में सऊदी उसकी सैन्य मदद करेगा। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या अब मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ चुका है? क्या ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला करके खुद अपने लिए चारों तरफ दुश्मन खड़े कर लिए हैं? क्या सऊदी अरब की जवाबी सैन्य कार्रवाई की खुली चेतावनी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अब इस जंग में मजबूरी में कूदने जा रहा है? इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वो सामान्य नहीं है, बल्कि ये उस बड़े विस्फोट की आहट है जिसकी आशंका सालों से जताई जा रही थी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष अब सीधे सीधे खाड़ी देशों के दरवाजे तक पहुंच चुका है। ताजा घटनाक्रम के मुताबिक ईरान ने यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों ने पूरे मध्य पूर्व में हड़कंप मचा दिया है। अभी तक जो जंग सीमित दायरे में थी वो अब फैलती नजर आ रही है। सऊदी अरब ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उसे जवाबी सैन्य कार्रवाई का पूरा अधिकार है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये खुली चेतावनी है। और जब सऊदी अरब जैसा देश, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार और अरबों डॉलर का आधुनिक हथियार सिस्टम है, इस तरह की भाषा बोलता है तो इसका मतलब है कि अब खेल बदलने वाला है। घटनाक्रम को समझना बेहद जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए सीधे खाड़ी देशों को निशाना बनाना शुरू किया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने करीब 150 से ज्यादा ड्रोन और दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की, जिनमें से कई को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया, लेकिन कुछ हमले अपने टारगेट तक जा पहुंचे। सऊदी अरब के पूर्वी इलाकों और यूएई के कुछ रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। कतर के एयर स्पेस में भी संदिग्ध ड्रोन गतिविधियां देखी गई। यहां सवाल उठता है, ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? इसका जवाब इस जंग की जड़ों में छिपा है। इजराइल और अमेरिका के लगातार हमलों और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने अब प्रेशर बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। वो जानता है कि अगर खाड़ी देश इस जंग में सीधे उतरते हैं तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई खतरे में आ जाएगी। दुनिया का करीब 30% कच्चा तेल इसी क्षेत्र से गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है, वहां से रोजाना लगभग 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल गुजरता है। अगर यहां जरा भी रुकावट आती है तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। लेकिन अब सऊदी अरब ने जिस तरह का रुख दिखाया है, उसने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सऊदी के पास करीब 2.5 लाख सक्रिय सैनिक है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट है, करीब 75 अरब डॉलर से ज्यादा। इसके अलावा उसके पास अमेरिका से खरीदे गए अत्याधुनिक F-15 फाइटर जेट, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और थार जैसी तकनीक मौजूद है। अगर सऊदी इस जंग में उतरता है तो यह सिर्फ एक देश की एंट्री नहीं होगी, ये पूरे खाड़ी गठबंधन की एंट्री होगी। और अब कहानी में सबसे दिलचस्प और खतरनाक मोड़ आता है, पाकिस्तान। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सालों पुराना रक्षा सहयोग है, जिसे अक्सर नाटो स्टाइल समझौते के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान के हजारों सैनिक पहले भी सऊदी में तैनात रह चुके हैं। 1980 के दशक से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग गहरा रहा है। रिपोर्ट्स बताती है कि पाकिस्तान ने सऊदी को ट्रेनिंग, सुरक्षा और यहां तक कि न्यूक्लियर छतरी देने के संकेत भी दिए हैं। अब अगर सऊदी अरब सीधे ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान पर दबाव बनना तय है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले गंभीर संकट में है। विदेशी कर्ज 130 अरब डॉलर से ज्यादा, महंगाई 30% के आसपास और विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम। ऐसे में पाकिस्तान के लिए इस जंग में कूदना एक बड़ा जोखिम होगा। लेकिन सऊदी के दबाव और पुराने समझौतों के कारण वो पूरी तरह पीछे भी नहीं हट सकता। यहीं पाकिस्तान की डबल गेम फंसती नजर आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान के ईरान के साथ भी सीमित लेकिन जरूरी संबंध है, खासकर बॉर्डर सिक्योरिटी और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के कारण। दूसरी तरफ सऊदी अरब उसका सबसे बड़ा आर्थिक सहारा है, जिसने कई बार उसे अरबों डॉलर का बेल आउट दिया है।
तो क्या पाकिस्तान 2 नाव पर सवार रह पाएगा? शायद नहीं। अगर पाकिस्तान इस जंग में उतरता है तो उसके सामने कई खतरे खड़े होंगे। पहला, उसकी पश्चिमी सीमा पूरी तरह अस्थिर हो सकती है। दूसरा, भारत के साथ उसकी पूर्वी सीमा पर भी दबाव बढ़ सकता है। तीसरा, आंतरिक आतंकवाद और कट्टरपंथ फिर से सिर उठा सकता है। और यही वो पॉइंट है जहां यह पूरी जंग भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत इस क्षेत्र से अपनी ऊर्जा का लगभग 60% आयात करता है। अगर खाड़ी क्षेत्र में युद्ध बढ़ता है तो तेल की कीमत 120 से $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए रणनीतिक अवसर भी बन सकते हैं। अगर पाकिस्तान इस जंग में उलझता है तो भारत के खिलाफ उसकी आक्रामक क्षमता कम हो सकती है। साथ ही भारत के अमेरिका और इजराइल के साथ मजबूत संबंध उसे इस पूरे समीकरण में एक मजबूत स्थिति में खड़ा करते हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अगर सऊदी अरब सिर्फ चेतावनी तक सीमित रहता है तो हालात कुछ हद तक कंट्रोल में रह सकते हैं। लेकिन अगर उसने वास्तव में जवाबी हमला किया तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद यह जंग एक रीजनल वॉर में बदल सकती है, जिसमें खाड़ी देश पाकिस्तान और शायद तुर्की जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। यह स्थिति धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर जैसे माहौल की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि अमेरिका पहले से इसमें शामिल है। और अगर चीन या रूस किसी भी पक्ष में खुलकर उतरते हैं तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ धमकियों का दौर है या असली युद्ध की शुरुआत? सच्चाई यह है कि मध्य पूर्व इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। ईरान के हमले, सऊदी की चेतावनी और पाकिस्तान की मजबूरी, ये तीनों मिलकर एक ऐसे संकट को जन्म दे रहे हैं जिसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर सकता है। अब नजरें टिकी है सऊदी अरब के अगले कदम पर, क्योंकि अगर वहां से पहला वार हुआ तो यह जंग एक नए और खतरनाक अध्याय में प्रवेश कर जाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।